प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की दूसरी कड़ी, आखिर क्या है ये AI। टारगेट को पॉइंट करो। स्पिरिट पीछे। कैप्टन श्रीकांत, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल सटीक निकला। दुश्मन ने ठीक सेक्टर 5 से ही घुसने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। थैंक्स मेजर राम सर। पर सर मेरा तो बस सुझाव था, काम तो सारा मेजर सरन की टीम का था ना। हाँ, अब लगता है युद्ध में जीत AI ही तय करेगी। जॉली गुड। सर सूबेदार जादव जी ठीक कह रहे हैं, अगर हम AI का उपयोग कर रहे हैं तो दुश्मन भी कर रहा होगा। ब्रिगेडियर साहब, हमें एक बार फिर से पूरी योजना पर काम करना होगा। ठीक कहा कैप्टन श्रीकांत। मेजर राम आप, कैप्टन श्रीकांत और सूबेदार जादव और मेजर सरन एक बार फिर से पूरा प्लान चेक करो। मुझे सुबह 5 बजे रिपोर्ट करो। तब तक वेट एंड वॉच। यस सर। सूबेदार राघव, आप कॉफी या? अरे सर, आज कॉफी ही ठीक है, बाकी दुश्मनों का पूरा मंसूबा खत्म करने के बाद। मेजर राम, मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब चाहते हैं कि हम दोबारा सभी लूप होल्स चेक कर लें। वैसे हमारा AI आधारित सुरक्षा नेटवर्क कोई चूक नहीं छोड़ता। सर, पहली बात मुझे AI क्या है ये समझ नहीं आया, और दूसरा जब दुश्मनों के आने का रास्ता पता है तो सोचना क्या, चलकर उन्हें मजा चखाते हैं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। वैसे मेजर सरन, हमारे पास अभी 15 घंटे हैं। क्या आप सूबेदार राघव की उलझन दूर कर सकते हैं कि ये AI क्या है? अरे टाइम कम है। वैसे समझना तो मैं भी चाहूंगा, पर कल की घुसपैठ रोकने के बाद। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे सूबेदार राघव, मैं आपको इतना बता देता हूं कि पिछले 20 साल का डाटा हमने जमा किया है और अपने 200 के करीब इंटेलिजेंस ऑफिसरों के दिए डाटा, उनके सोचने के तरीकों का एनालिसिस किया और फिर ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे हर वो परिस्थिति और हालात देखने सोचने की क्षमता हो जैसा हमारे सबसे तेज अधिकारी सोच सकते हैं। जी। बस अब ये सॉफ्टवेयर कहां से दुश्मन घुसपैठ की कोशिश करेगा, इसका ठीक ठाक आंकलन करके बता देता है और उसी के अनुसार हम दुश्मन के स्वागत की तैयारी करते हैं। और कहीं दुश्मन ज्यादा चालाक निकला तो? एक बार एक साथ 8 जगह से घुसपैठ की कोशिश हुई थी। वो तो हमारे सैनिक सतर्क थे, वरना कम से कम 50 आतंकी तो घुस ही गए थे। अरे अभी उलझने का समय नहीं है। ठीक है, सूबेदार राघव जी ने हमसे अधिक युद्ध और मुठभेड़ें देखी, पर दुश्मन को निपटाकर आराम से AI पर चर्चा करेंगे। वैसे AI अभी तक काफी सटीक बैठी है। चलिए, तो सूबेदार राघव आप A1 टुकड़ी के साथ यहाँ, श्रीकांत आप यहाँ और मैं इधर रहूंगा। ठीक है मेजर राम, और हमारी सूचना के अनुसार दुश्मन की संख्या करीब 300 होगी और साथ ही इस बार वो खाना कम लेकर आएंगे, इसलिए घनी आबादी वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खाना कम और हथियार ज्यादा, और आबादी के पास इसीलिए कि खाना किसी घर से ले लेंगे या फिर छीन लेंगे। देखा सूबेदार राघव, जो आपने कहा वो सभी हमारे AI आधारित सॉफ्टवेयर ने पहले ही सोच रखा है। अरे चलिए, देश के लिए जो टेक्नोलॉजी काम आए वही बढ़िया है भाई। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट है। जी। एक एक बार फिर देख लेते हैं। ये यहाँ से मोटार और यहाँ से ये ठीक। अल्फा टू चार्ली, क्या किया हुआ? ये करीब 300-400 हैं और सभी तुम्हारे सेक्टर की ओर आ रहे हैं। सूबेदार राघव, तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ओवर एंड आउट। कोई भी आतंकी सीमा पार ना कर पाए। हाँ, ऐसे ही सिपाही सुनील, आप 4 सिपाही ले जाओ और जाकर बाईं ओर से फायरिंग शुरू करो। यहाँ मैं देखता हूँ, जाओ। जी जनाब। अरे अरे, श्रीकांत साहब को बम के चलने लगे। डॉक्टर! नहीं,
कोई अपनी जगह से नहीं हटेगा। मैं ठीक हूँ। जब तक सूबेदार राघव अपनी टुकड़ी के साथ नहीं आ जाते, हमें इन्हें रोके रखना है। फायर फायर। लेकिन साहब 2 घंटे हो गए हैं, आपका खून भी काफी बह गया है। हमने काफी आतंकवादियों को घेर लिया है। आप बेस हॉस्पिटल चले जाओ सर। नहीं 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 सुरेंद्र सिंह, अभी सूबेदार राघव बस आने वाले हैं। तब तक दुश्मन के सामने से मैं नहीं हटूंगा। लगता है इस बार काफी हथियार लाए हैं वो लोग। मेजर सरन ने ठीक ही कहा था। कोई नहीं, हमारी तैयारी भी पूरी है। तुम फायरिंग करते रहो फायरिंग। अरे साहब आपका काफी खून बह गया है साहब। इन्हें तो हम संभाल लेंगे। आपके कारण ही उस धमाके से हम बच गए। लेकिन आप चलो, आप काफी घायल है सर। चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। सूबेदार राघव बस आने वाले हैं। आने वाले नहीं, कैप्टन श्रीकांत मैं आ गया। जी सर। आप निश्चिंत रहो, एक भी आतंकवादी अब बचकर नहीं जाने वाला। जय हिंद। सब पोजीशन ले लो। जी जनाब। देखिए कैप्टन श्रीकांत, देखिए कैसे भाग रहे हैं। आदेश हो तो हम भी पीछे जाएं। इनकी दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं होगी। अरे नहीं सूबेदार राघव, बस फायरिंग करते रहिए और लाइन नहीं क्रॉस करनी है। आपकी यूनिट ने सही समय पर आकर सब संभाल लिया। सब संभाल लिया। श्रीकांत साहब को जल्दी लेकर जाओ। 4 लोग जल्दी। मेडिक। अच्छा भाई, अस्पताल की शांति में किसी को याद किया जा रहा है? अरे सर, आप जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेजर सरन भी आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद श्रीकांत, तुमने तो होश में आने में ही 5 दिन लगा दिए। अब कोई इतना भी सोता है क्या यार? सर आप भी। अरे मेजर सरन, हमारे श्रीकांत ने 3 गोलियां और 16 छर्रे झेले थे। खैर सुनाओ, अब कैसा लग रहा है? बढ़िया है मेजर राम। डॉक्टर कह रहे थे कि 3 हफ्ते में ज्वाइन कर सकूंगा मैं। अरे ज्वाइन तो तुम कर ही लोगे, पहले ठीक तो हो लो। जय हिंद साहब। अरे सूबेदार राघव, 0.5 की घुसपैठ रोकने वाले हीरो, आइए। अरे वाह, इतना बड़ा गुलदस्ता। जय हिंद साहब। हीरो तो हमारे कैप्टन श्रीकांत हैं। साहब इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, जीत के बाद ही बेहोश हुए। ये लीजिए साहब। धन्यवाद राघव जी, ये नर्स को दे दीजिए, वो लगा देंगी। हाँ तो सुनाइए राघव जी, आज आपने भी छुट्टी ले ली? नहीं साहब, दिल्ली काम से आया तो सोचा आपका यहाँ इलाज चल रहा है तो मिलता चलूं। काफी ठीक लग रहे हैं आप। हाँ, अब काफी ठीक हूँ। राघव जी, अब हमारी एआई के बारे में क्या कहना है? जी अरे ये बात तुमने अच्छी छेड़ी मेजर सरन। आज तो मैं भी एआई को समझना चाहूंगा। असल में घर में बिटिया कुछ डेटा एनालिस्ट करने की बात कर रही थी और बेटा कुछ ऑटोमेशन कह रहा था। मैंने उन्हें पता तो नहीं लगने दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर भी अगली बार वो कुछ बोलें तो मैं भी तो कुछ कहूं। जी साहब, आज तो वो क्या है ना, एआई, जरा इसे समझा ही दीजिए। वैसे गांव में तो बच्चा एआई जानता है। अरे राघव जी, वो एआई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी गाय भैंसों में होने वाला कृत्रिम गर्भाधान। और ये एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कहें कृत्रिम बुद्धि या कृत्रिम प्रज्ञता। अरे तभी मैं कहूं कि मिलिट्री में उस वाली एआई का क्या काम। ठीक कहा राघव जी आपने। असल में एआई कोई नई चीज नहीं है। सच कहूं तो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश जो खुद सोच सके और मानव के कार्यों में हाथ बटा सके, जो हमारी तरह समझदार हो और हमारी कई सारी टास्क आसानी से कर सके। अच्छा, और जैसा साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, और जैसे वो क्या कहते हैं, बायोनिक मैन, ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड या बातें करता रोबोट। हाँ राम सर, कुछ ऐसा ही। पर आप काफी आगे चले गए। सरन सर, ये एआई पहले भी कई बार आकर जा चुकी है ना? हाँ, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो श्रीकांत। पहले 3 बार तो एआई बड़े सपने लेकर आई। वैसे विज्ञान कथाओं में एआई कई रूपों में आई और उसे प्रभावित होकर कई रईसों ने एआई या उस समय कहें रोबोट आदि बनाने के लिए खूब पैसा भी देना शुरू कर दिया। पर जब बात नहीं बनी तो फंड भी रुक गए
और कुछ काम भी धीमा हुआ। वैसे राघव जी, 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ कॉलेज में एआई रिसर्च पर पहली कार्यशाला हुई। हालांकि 1954 में ही चेकर्स खेल को सीखने के काम में कंप्यूटर को लगा दिया गया था। ठीक कहा श्रीकांत। वैसे 1955 में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ कॉलेज में एआई रिसर्च पर पहली कार्यशाला का आयोजन किया। जी। मैंने सुना है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही सबसे पहले काफी फंड देना शुरू किया था। मेजर राम साहब, ये चीटिंग है। आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं पता, तो मैं भी चुप था कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, पर आप भी कुछ कुछ बताने लगे। ये चीटिंग है। अरे राघव, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये तो बच्चों से कुछ कुछ सुना था तो बोल दिया। अब चुप रहूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे तब कुछ रोबोट भी बने, कई किताबें भी आई, लेकिन एआई ने वो कमाल नहीं दिखाया जैसे विज्ञान कथाओं में बताया जाता था। फिर फंड रुके और एआई का काम कुछ ठंडा पड़ा, पर अंदर खाने काम चलता रहा। हाँ, 50 के दशक, फिर 70 के दशक और फिर 80 के दशक में भी एआई को लेकर काफी सफलताएं मिली। 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम की व्यावसायिक सफलता ने फिर एक बार पूरे कार्यक्रम में जान फूकी, और तभी जापान के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कार्यक्रम ने और उम्मीदें जगा दी। लेकिन 1987 के आते आते लिस्प मशीन का बाजार गिरा और एआई फिर बेचारी बदनाम होकर एक लंबी नींद सो गई। और 90 के दशक का अंतिम दौर आया और 21वीं सदी का आरंभ हुआ और प्रचालन तंत्र, डाटा माइनिंग, चिकित्सा क्षेत्र में निदान और अन्य क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ। 11 मई 1997 में जब तत्कालीन शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव को डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर ने हरा दिया तो पूरा जगत आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, ये तो मुझे पता है। और बाद में वॉटसन नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने जब 2011 में जेपर्डी नामक खेल में चैंपियनों को हराया, तब मानव को सबसे बड़ा धक्का लगा। क्योंकि यह खेल तो प्रश्नोत्तरी का था, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी हार जाते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे उसे वॉटसन कंप्यूटर प्रोग्राम ने हरा दिया था। ठीक है साहब, ठीक है, मैं चलता हूं। मैं रैंक में छोटा हूं तो आप सब अफसर मिलकर मुझे नीचा दिखाने में तुले हैं। ठीक श्रीकांत साहब, आप जल्दी ठीक हो जाओ। जय हिंद। जय हिंद। अरे राघव जी, ये तो छोटी सी बात थी। पर मुझे तो नहीं पता था ना साहब। गांव में कभी कुट्टी डालना, कभी भैंस नहलाना, हमारे पास टाइम ही नहीं था ये सब जानने का। अब जानना चाह रहा हूं तो आप ही कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। अरे राघव, गांव का तो मैं भी हूं, लेकिन चलो अब मैं नहीं बोलूंगा। अब चलिए मेजर सरन, आप बताइए। साहब आप बताओ, लेकिन कुछ काम का हो तो बताओ। ये शतरंज में जीत गया, प्रश्नोत्तरी जीत गया, जापान ने कुछ कर दिया। अरे साहब, आप तो इतिहास ही बताने लगे। ये बताइए कि एआई काम कैसे करती या करता है, और सच में मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि है क्या। अरे आप तो इसका आज के जमाने में हर रोज उपयोग कर रहे हो और इसे अधिक सक्षम बनाने में और मदद भी कर रहे हो। बिल्कुल। मैं और एआई की मदद, वो कैसे? अच्छा देखो, आपके पास स्मार्टफोन है ना? हाँ सर, बेटे ने दिया है। तो राघव जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने इसमें जूते या कपड़े ढूंढे हो या घर ही ढूंढा हो, और फिर आप जिस साइट पर जाएं वहां वही उत्पाद दिखने लगे हो? अरे सर, कभी क्या, कल ही मैं बच्चे के कहने पर नए पर्दे के डिजाइन ढूंढ रहा था, और आज अपने फोन पर न्यूज देखने गया तो उसमें भी पर्दों के विज्ञापन दिखा रहा है। तो राघव जी, आपके फोन ने कैसे समझा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आपकी पसंद क्या है? तो ये है एआई। हाँ, और क्या। असल में आजकल सब कुछ है डाटा। जितना डाटा होगा, आपका एआई सिस्टम उतनी ही जानकारी पाएगा और उतना होशियार होता चला जाएगा। ठीक कहा मेजर सरन। आजकल तो कहते हैं कि डाटा ही किंग है, जिसके पास डाटा वही बाजार का मालिक। अरे ये कुछ ठीक से समझाओ। मेजर राम और आप लोग भी जी। असल में एक आंकलन है कि मानव के दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। समझ आ रहा है ना भाई? वैसे एक आंकलन ये भी है कि हमारी दूधिया आकाशगंगा में भी करीब 100 अरब तारे हैं।
और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इन तारों की ही संतानें हैं। तो सब कुछ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे हम सब। अब सरन, तुमने तो विज्ञान कथा बनानी शुरू कर दी। 100 अरब न्यूरॉन का एआई से क्या रिश्ता? ये सवाल तो ठीक है मेजर राम, एक बहुत गहरा रिश्ता है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने ये आंकलन लगाया कि अगर 100 अरब लोगों का डाटा एक जगह आ जाए और एक आर्टिफिशियल दिमाग तैयार हो सकता है जहां एक डाटा एक न्यूरॉन की तरह कार्य करेगा और 100 अरब लोगों का डाटा बनाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम। है सर जी, क्या बना देगा? आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, या कहें एक कृत्रिम दिमाग। बस तभी से डाटा, या आज की भाषा में कहें डेटा जमा करने की होड़ शुरू हो गई और इसके प्रभाव भी नजर आने लगे। अब कैसे प्रभाव नजर आने लगे? जैसे सोशल मीडिया डेटा कलेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत है और दूसरा है डाटा जमा करने के लिए तो सर्वे होता है, दूसरा यही होगा सर्वेक्षण। नहीं राघव जी, दूसरा सबसे बड़ा डेटा जमा करने का साधन है मनोरंजन। और अब तो मनोरंजन आपके मोबाइल के जरिए होता है जी। और आप जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो बस ओके दबाते जाते और एआई का सॉफ्टवेयर आपके फोन के सभी डाटा लेता जाता है। अच्छा। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो आदि। अब सोचिए, जिन्हें कभी टेक्नोलॉजी कंपनी कहते थे, जो आज भी दुनिया की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिग्गज कंपनियां हैं, वो मनोरंजन के क्षेत्र में क्यों आ रही हैं? जैसे ओटीटी यानी ओवर द टॉप, जिसमें कई सीरियल, फिल्में आदि दिखाई जाती हैं। बिल्कुल। बस टीवी या फोन को नेट से जोड़ना होता है और ऐप डाउनलोड करो, वो भी फ्री। और कुछ कंपनियां तो बिना पैसे लिए ही फिल्में, सीरियल आदि दिखाती हैं। बिल्कुल सही मेजर राम, और आपने एक बात सही पकड़ी कि लगभग सभी ऐप फ्री हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या ओटीटी, सब फ्री। मेजर साहब, आपने चीटिंग तो कर ही ली, पर बात रोचक सी लग रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि साहब सब फ्री है तो अच्छा है, इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा टाइम पास हो जाता है। परेशानी कैसी राघव जी? लेकिन सब कुछ फ्री है, इसलिए है कि आपका डाटा मिल सके। आप कौन सी फिल्म देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, कौन से सीरियल्स देखते हैं और क्या क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, ये सब डाटा तो चाहिए एक आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम बनाने के लिए। और सोशल मीडिया ने इसमें बहुत योगदान दिया है, जिससे डाटा एनालिसिस करके एल्गोरिदम्स बनाकर एआई आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। अब मेजर सरन, मैं भी कुछ पूछ ही लूं। साहब, ये कॉफी, बिस्कुट और सैंडविच सिस्टर ने भिजवाए हैं। अरे वाह, वाह, ये बढ़िया रहा। लो श्रीकांत, लो सैंडविच भी ले लो। अच्छा, यहाँ रख देता हूँ। हाँ तो राघव जी, आप क्या कह रहे थे? अब क्या कहूं मेजर सरन जी, आपने कहा था कि वो क्या है कि वो एल्गोरिथम्स। अब ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा भतीजा भी फ्रांस की एक कंपनी में इसी तरह का काम करता है। अच्छा। और कह रहा था कि कंपनी ने ऐसा एल्गोरिथम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका बचपन का फोटो हो, कैमरा उसे भीड़ से भी ढूंढ निकालता है। अब ये कैसे अरे मैं चला। अरे क्यों सर, क्यों जा रहे हैं? अब सूबेदार राघव चीटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं पता था, अब एल्गोरिथम बता रहे हैं चीटिंग। अरे यही तो खासियत है इस एआई की, आज हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ ही गई है। ठीक कहा श्रीकांत। हाँ तो राघव जी, आपने सही कहा कि ऐसे एल्गोरिथम बन रहे हैं, और सच कहें तो हमारे पास भी हैं, पुलिस के पास भी हैं। अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ले तो भी हम उसे पहचान सकते हैं। असल में नाक, आंखों के बीच का एक रेशो है जो हमेशा एक ही रहता है, और भी कई बातें हैं जो सीक्रेट हैं। लो साहब, हमसे भी सीक्रेट? आपने तो फौज वाली बात कर दी। यहाँ तो सब फौजी ही हैं। देखो भाई, कभी खेल में जीत से शुरू हुई एआई की यात्रा आज स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर चालक रहित वाहनों और यहाँ तक कि हमें कपड़ों के रंग तक चयन करवाने में सफल हो रही है। अरे रंगों के चयन का क्या, अब तो सुना है लोगों की सोच पर भी प्रभाव डालने में सक्षम है। हाँ। क्यों? मेजर राम, इस पर तो मैं चुप ही रहूंगा। वैसे मेजर सरन, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। वो क्या? मेरी दादी कहती थी
कि आदमी के दिमाग की बातें तो 10% ही पता चलती हैं, बाकी 90% तो उसके मन में ही रहती हैं। तभी तो एक व्यक्ति दूसरे को बेवकूफ बनाने में सफल रहता है, या कहें धूर्तता दिखाने में। वैसे राघव जी की इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। Thank you, sir. वाह, मेजर राम। लेकिन इससे राघव जी आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। बस श्रीकांत जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप जिस मानव के डाटा पर अपना आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम यानी आर्टिफिशियल दिमाग बनाने जा रहे हैं, वो तो अपने मन की 90% बातें तो मन में ही रखता है, और जो बताता है उसमें आधे से भी अधिक झूठ होता है। तो धूर्त लोगों के डाटा से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम भी धूर्त बनेगा, बताइए। अरे वाह राघव जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। पूरी दुनिया में एआई के विशेषज्ञ इसी पर तो मत्थापच्ची कर रहे हैं कि एआई को भ्रष्ट होने से कैसे रोकें। बिल्कुल। असल में एआई मानव का विकल्प नहीं हो सकती जी। और ना ही हर समस्या का समाधान ही। लेकिन हाँ, बहुत क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो पूरा मानव इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ठीक कहा मेजर सरन। अब वैसे एआई को उन्नत होने के लिए बहुत डाटा चाहिए। अब ड्राइवरलेस कारें बनी तो हैं, चल भी रही हैं, पर सही चिन्ह ना समझ पाने के कारण या कोई संकेत पर गलत निर्णय के कारण एक्सीडेंट भी हो रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हम यानी मानव ही ला रहे हैं ना जी। इससे घबराने की नहीं, बल्कि इसे समझकर अपने मतलब की बनाने की आवश्यकता है। सरन, क्या ये सही है कि हम क्या सोच रहे हैं ये भी कंप्यूटर पढ़ने में सक्षम हो गया है? सर चलिए, कोई बात नहीं। जी मेजर राम, असल में दिमाग की स्कैनिंग के द्वारा पता चला कि जब हम कोई चीज देखते हैं, जैसे फोटो या पेड़ आदि, तो दिमाग के न्यूरॉन्स में दिवाले की तरह अलग अलग दिमाग के केंद्रों में रोशनी होती है। अब जैसे आपने अपनी कार को देखा तो आपके दिमाग में इंपल्स गई या कहें संवेग हुआ, तो कंप्यूटर ने इन्हें अलग अलग रंग से पकड़ा, बिल्कुल रंग बिरंगी रोशनियों की तरह। अब जैसे कंप्यूटर से इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग में लगाए गए और आपने कंप्यूटर पर फोटो चलाई। जैसे चलिए, डॉक्टर सीवी रामन की फोटो आपने देखी और आपके दिमाग में हुई इंपल्स जी। तरंगों की भागदौड़ को कंप्यूटर ने रिकॉर्ड कर लिया अपनी मेमोरी में। अच्छा। और फिर जब आप अपने मन में कभी डॉक्टर रमन्ना के बारे में सोचेंगे तो बस कंप्यूटर आपके दिमाग के संकेतों के आधार पर डॉक्टर रामन की फोटो निकाल कर स्क्रीन पर दिखा देगा। अच्छा। अब तो टेक्नोलॉजी ये बनाई जा रही है कि बिना कोई इलेक्ट्रोड्स आदि लगाए क्या दिमाग में दौड़ते हुए करंट को पकड़ा जा सकता है। क्यों मेजर सरन, क्या पकड़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो हम किसी आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है इस आधार पर कोई वारदात होने से पहले ही उसे पकड़ सकते हैं। ये तो बढ़िया है। इस पर तो मैं चुप ही रहूंगा। तो क्या मतलब सर, ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या टेक्नोलॉजी ने दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया है? अरे राघव जी, टेक्नोलॉजी तो जैसे कहा गया है कि आग की तरह है, चाहे तो रोटी सेक लो या फिर घर चला लो। ऐसा हर टेक्नोलॉजी के साथ है। अब न्यूक्लियर को लो, अच्छा काम बिजली बनाना और बुरा काम बम बनाना। लेकिन ये तय है कि मानव के विकास की एक लंबी छलांग को नए रूप में परिभाषित करेगी एआई। जी। वाह वाह श्रीकांत, तुम्हारी इसी बात पर आज की सभा खत्म करते हैं और जल्दी ही ठीक हो जाओ, तुम्हें नए मिशन पर जाना है। अरे हाँ, एक बात तो बताना हम भूल ही गए। क्या सर? बता दें सर। बताइए सर, क्या बात है? बताओ। आप दोनों को सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। Congratulations! थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक राघव जी। चलिए तो कैप्टन श्रीकांत, आप आराम कीजिए, फिर मिलते हैं। सर, बात तो अधूरी रह गई, पर चलिए कोई बात नहीं। कैप्टन श्रीकांत जी के ठीक हो जाने पर फिर से मिलते हैं। हाँ, और तब तक आप और सवाल ढूंढते रहो। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित
विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक सरबजीत सिंह और भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, राजीव शर्मा, नितिश अरोड़ा और हिम्मत सिंह नेगी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एआई और ऑटोमेशन में क्या संबंध है? प्रश्न एक बार फिर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में क्या संबंध है? और दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम ने 2011 में कौन से खेल में चैंपियनों को हराया था? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और यदि उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।